हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 16th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य या फिर मौर्योत्तर काल। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर हम बेसिकली 4 राजवंशों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से? शुंग राजवंश, कण्व राजवंश, सातवाहन राजवंश और चेदी राजवंश। इन 4 राजवंशों के बारे में हम बात करेंगे। और मौर्योत्तर काल जो टॉपिक है उसके अंदर तो शक, कुषाण, यवनराज ये सारे सम्मिलित हैं। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण साम्राज्य ही इसी टॉपिक को देखेंगे। सिर्फ 4 राजवंशों को ही हम पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यूज हम अटेंड करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको सीरीज के बारे में बता देती हूँ। मैंने भी एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं लूसेंट की स्टैटिक जीके, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके कितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप, सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैं आपको एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगी। अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो रहेगी। ठीक है, और सबसे पहले मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। हिस्ट्री की ऑलरेडी मैंने 15 टॉपिक करवा दिए हैं, आज 16वां टॉपिक है। सो उनकी वीडियोस आप जरूर देखें, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक वीडियो के साथ आपके पास एक चैलेंज भी होता है, जैसा कि आपको पता है हर एक सीरीज में, हर एक वीडियो के अंदर आपको 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाना होता है। और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका स्कोर 90% से ज्यादा रहा। अगर आपका 30-40 भी रह रहा है तो आप उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, और इस सीरीज से सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है किन लोगों को होगा? जो लोग दिन में स्टैटिक पढ़ रहे हैं, किताब उन्होंने पढ़ी और रात में वीडियो देख ली, क्वेश्चन अटेंड कर ली, खुद को स्कोर दे लिया, तो उनको पता भी लग जाएगा कितना पढ़ा है, कितना याद रहा है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, मेमोरी भी शार्प रहेगी, चीजें जो वो पढ़ते हैं वो उनको याद भी रहेंगी। इस सीरीज का ये सब बेनिफिट है। सो आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, कमेंट के अंदर रिव्यू देना, कमेंट के अंदर ये भी बताना है कि आपका इसको 90% से ज्यादा रहा या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम विषय सूची देख लेते हैं। प्राचीन भारत जो पार्ट है इतिहास का, उसके अंदर टोटल 26 टॉपिक्स हैं, जिसके 15 टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। आज 16वां टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मौर्य साम्राज्य मगध पर शासन करता है। मौर्यों के बाद कौन आता है? ठीक है, मौर्य में अशोक सबसे महान शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, लेकिन मौर्यों के बाद कौन आए हैं? मौर्य साम्राज्य के बाद उदय होता है शुंग राजवंश का। शुंग राजवंश के बाद आता है कण्व राजवंश जो कि मगध पर राज करता है। उसके बाद सातवाहन राजवंश आता है। ठीक है, चेदी राजवंश कलिंग के ऊपर राज करता है। सो इसका कलिंग के साथ रिलेट करके हम पढ़ेंगे। बाकी पहले शुंग, फिर कर्ण, फिर सातवाहन, ये सीरीज रहती है जो कि आपको याद रखनी है, मगध पर किस किसने शासन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मगध में शुंग वंश की नींव किसने डाली? राइट आंसर ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग जो अंतिम मौर्य शासक थे, अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ। उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग मगध पर शासन करते हैं और मगध के शासक बनते हैं। ठीक है, और ये बृहद्रथ के सेनापति हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? राइट आंसर ऑप्शन डी ब्राह्मण जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? राइट आंसर ऑप्शन ए विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी मिनांडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ कराए? राइट आंसर ऑप्शन ए 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ करे? राइट आंसर ऑप्शन सी पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी 73 ईसा पूर्व में। देखो, पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने 185 ईसा पूर्व के अंदर बृहद्रथ की हत्या की थी। ठीक है, सो 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का शासन रहा है मगध पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए वासुदेव ने। और वासुदेव ने इनकी हत्या करके कर्ण वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुंग वंश के बाद मगध की राजगद्दी पर किस वंश ने शासन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्ण वंश ने। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्ण वंश की नींव किसने रखी? वासुदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुशर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या किसने की? राइट आंसर ऑप्शन सी, शिमुक ने। और शिमुक ने क्या किया? शिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखी। ठीक है, सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन सी, शिमुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रतिष्ठान में। और प्रतिष्ठान वर्तमान में कहाँ है? देखो, प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नदी का नाम भी पूछ सकते हैं कि किस नदी के किनारे पर स्थित है, सो गोदावरी नदी के किनारे पर। और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद, औरंगाबाद पुराना नाम है, नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर जिले में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी हाल और गुणाढ़। और हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की और गुणाढ़ ने वृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। यहाँ पे आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की? हाल ने की। और वृहत कथा की रचना किसने की? गुणाढ़ ने की। अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, सातवाहन वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय लिपि क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य के शासन के मध्य किस विदेशी आक्रमणकारियों का प्रथम आक्रमण प्रारंभ हो चुका था? राइट आंसर ऑप्शन है, हिंद यूनानी आक्रमण होने आरंभ हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले किसके अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश था? राइट आंसर ऑप्शन ए, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान व्याकरण शास्त्री पतंजलि किसका समकालीन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन ए, चेदी राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, उनके नाम बता देती हूँ। सबसे पहले शिमुक हुए, जिन्होंने इसकी स्थापना की। उसके बाद सातकर्णी, उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र, फिर पुलुमावी, तथा उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी। ये महान सबसे प्रमुख शासक हुए हैं। इस वंश के सबसे प्रमुख शासकों के नाम है ये, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, सीसे के। और सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसे, पोटीन तथा कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया, जो कि आपको याद रखना है। सातवाहन अपना सिक्का ढालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, उसे रोम से मंगाया जाता था। और सिक्के के निर्माण में सबसे अधिक इन्होंने किस धातु का प्रयोग किया? सीसे की धातु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से किसका उल्लेख होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वासुदेव का उल्लेख होता है होलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से। और जो होलियोडोरस थे, वो जो नौवे, ठीक है, नौवे शुंग शासक थे, भागभद्र। ठीक है, 9वें नंबर के शुंग शासक थे। ठीक है, भागभद्र, उनके समकालीन ये हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे?
राइट आंसर ऑप्शन बी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? राइट आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म का। और खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस वंश का उदय हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी चेदी राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेदी राजवंश की जानकारी कहां से मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख से। और ये कहां पर मिला है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ये है हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरूच स्तूप का संबंध किस धर्म से है? राइट आंसर ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी पतंजलि। और ये महाभाष्य जो है ये व्याकरण की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? राइट आंसर ऑप्शन बी कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग को किस नाम से बुलाया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए बौद्धद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बौद्ध धर्म का विनाशक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना किसके काल में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? राइट आंसर ऑप्शन है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। ठीक है, शुंग वंश के कुल 10 शासक या राजा हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने लगभग 112 वर्षों तक राज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? राइट आंसर ऑप्शन सी शुंग वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी भरूच का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी कि रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, इन तीनों का निर्माण शुंग काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सबसे पहले सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले आते हैं शुंग यानी 3। अब देखिए ऑप्शंस में 3 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में 3 दिया हुआ है सबसे पहले, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले शुंग, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त और उसके बाद चोल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने ही हर्ष चरित्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? राइट आंसर ऑप्शन है सेनापति था। और इन्होंने इनकी हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के किस शासक के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में किस धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी भागवत धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा जाता है तथा उसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि इन्होंने कई हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई थी और इन्होंने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। बौद्ध धर्म के बिल्कुल खिलाफ थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था?
राइट आंसर ऑप्शन बी, ये भी भागवत धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, देवभूति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, हेलियोडोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक प्रशस्ति की रचना किसने कराई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, गौतमी बलश्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंध्र सातवाहन वंश के किस शासक को प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, भड़ोत, जो कि गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कला का विकास आंध्र सातवाहन वंश के शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मंदिर निर्माण की अमरावती कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र सुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अयोध्या लेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राजवंश के किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, सातकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिदान का सर्व प्राचीन उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नानाघाट अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैनिक विजय की जानकारी कहां से मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन है, नासिक प्रशस्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्रभृत किस वंश के शासकों को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सातवाहन वंश के शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वायु पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का प्रथम राजा जिसने अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम जोड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण वंश की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 73 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण वंश के कितने राजाओं ने भारत पर शासन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 राजाओं ने। देखो, शुंग वंश के 10 राजाओं ने, कर्ण वंश के 4 राजाओं ने, और सातवाहन वंश के 19 राजाओं ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार आंध्र सातवाहन वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 300 वर्षों तक। और इसका समय क्या था? 60 ईसा पूर्व से 255 ईस्वी तक। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पे ईस्वी है। ठीक है, 60 से लेकर 0 तक तो उल्टी गिनती चलती है, उसके बाद सीधा शुरू हो जाती 1 2 3 करके। इस तरीके से लगभग 300 प्लस वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन है, तगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, शुंग काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन प्रशासन में जनजातीय क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, गोलमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, महामेघ वाहन। और जो प्रसिद्ध और प्रमुख शासक हुए हैं कलिंग में, जो चेदी वंश के शासक हुए हैं, वो हैं खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, सातवाहन राजवंश ने।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 77 क्वेश्चंस ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित, जिसके अंदर हमने 4 राजवंशों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना स्कोर जरूर बताएं, आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं सोने के, पीतल के, शीशे के, चांदी के। आपका दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का विनाशक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं देवभूति को, पुष्यमित्र शुंग को, कालाशोक को या फिर बिंबिसार को। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। और इस सीरीज को नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के यवन राज्य। ठीक है, सो चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।